नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर अब बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को ये कहा कि जो है वो आधार कार्ड से प्रमाण पत्र नहीं, उनको उसको बनाने को कहा कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं हो सकती है। लेकिन कई और बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही, जिससे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की बातें भी कहीं ना कहीं सही है। एक एक खबर जो है आपको बताते हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और क्या कुछ जो है फैसला आया। संसद के बाहर भी आपने देखा कि कल भी और सोमवार को भी किस तरीके से जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते रहे, मार्च करते रहे और चुनाव आयोग तक जाने की कोशिश किए, लेकिन पुलिस ने बीच में ही कई लोगों को डिटेन किया। राहुल गांधी भी थे, हालांकि फिर छूट भी गए, लेकिन ऐसे में ये मुद्दा अब थमने का जो है वो नाम नहीं ले रहा है। देखिए, एक एक खबर आपको बताते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर मंगलवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर का मकसद ही मृतक लोगों के नामों को वोटर लिस्ट से हटाना है। सर्वोच्च अदालत में एडीआर ने एसआईआर के ड्राफ्ट से 65 लाख नाम काटने को लेकर याचिका लगाई थी और इन नामों की लिस्ट देने की मांग की थी। एडीआर की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि 65 लाख लोगों में कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता सिर्फ आशंकाओं के आधार पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। आखिरी वोटर लिस्ट जब आएगी तो उसमें सभी प्रकार की गलतियां सुधार दी जाएंगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटे तौर पर यह विश्वास है कि कभी कमी का मामला लगता है और कुछ नहीं। इस दौरान चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि लगभग 6.5 करोड़ लोगों को बिहार एसआईआर के लिए कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका या उनके माता पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में था। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 मतदाताओं ने जवाब दिया तो यह अपने आप में ही 1 करोड़ वोटर्स के गायब होने की बात को खारिज करता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आखिर चुनाव आयोग आधार कार्ड और वोटर कार्ड को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करने का विरोध क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग मानता है कि ये दोनों दस्तावेज किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने में पर्याप्त सबूत नहीं माने जा सकते। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव आयोग नहीं कर रहा, बल्कि आधार कानून में ऐसा है। आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम बात कही है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक जिनका नाम 2003 तक की मतदाता सूची में है और उनके बच्चों को भी किसी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कहा कि मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि आपने एसआईआर के लिए बहुत कम समय दिया। सिर्फ 2.5 महीने में 5 करोड़ लोगों के मतदाता होने पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आयोग 5 करोड़ लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनेगा तो उसके लिए हम लोग मौजूद हैं। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को सितंबर के आखिरी तक भी रद्द किया जा सकता है। जी हां, एसआईआर की प्रक्रिया को सितंबर के आखिरी तक भी रद्द किया जा सकता है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। नागरिकता पर कानून संसद ही बना सकती है और कानून बन जाने के बाद उसका पालन होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं बहुत सख्त है इस मामले में। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला, देखिए सर्वोच्च न्यायालय है, उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आधार कार्ड को नागरिकता नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी दलील आई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि रद्द भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आयोग 5 करोड़ लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनेगा तो उसके लिए हम लोग मौजूद हैं। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को सितंबर के आखिरी तक भी रद्द किया जा सकता है। जी हां, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को सितंबर तक भी रद्द किया जा सकता है। नागरिकता पर कानून संसद ही बना सकती है और कानून बन जाने के बाद उसका
पालन हो सकता है, यानी कि चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता है। अब देखिए, आज भी फैसला आने वाला है, आज भी जो है वो तमाम चीजें निकल कर आ सकती हैं। दोनों तरफ की ओर से सुनवाई जारी है, दोनों तरफ की ओर से जो है सुनवाई जारी है। तो ऐसे में आज भी जो आपको बताएं तो एक बड़ी खबर कि इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी और ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि पहले दिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी भी की। लोग ये बोल रहे हैं सिर्फ आधार कार्ड को लेकर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रद्द भी किया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि पहले दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कर रहा है, आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये तो कोर्ट ने कहा, ज्यादा से ज्यादा किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है, आधार एक्ट की धारा 9 ऐसा कह सकती है। वहीं चुनाव आयोग के ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को शामिल न किए गए लोगों की अलग सूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को किसी को शामिल न किए जाने का कारण प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी किसी भी सूची को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया है वे सभी इसका उपायों का सहारा ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, उसके पास यह निर्धारित करने का संवैधानिक कर्तव्य और अधिकार है कि मतदाताओं द्वारा नागरिकता की आवश्यकता पूरी की गई है या नहीं। लेकिन मतदाता के रूप में आयोग ठहराए जाने के कारण किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो है वो बड़ी सुनवाई होगी। एक बार और बताते कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हम प्रक्रिया की जांच करेंगे, इसके बाद हम वैधता पर विचार करेंगे, यानी कि अभी आखिरी फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा हमें कुछ तथ्य और आंकड़े चाहिए होंगे। चुनाव आयोग ये केवल ड्राफ्ट रोल है, नागरिकता को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, यदि वास्तव में मृत व्यक्ति को जीवित और जीवित व्यक्ति को मृत दिखाया गया तो हम चुनाव आयोग से जवाब तलब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, पीड़ित पक्ष अदालत के समक्ष क्यों नहीं आते? तो इस तरीके का जो है वो पूरा फैसला निकल कर आया है, इस तरीके की पूरी बात जो है वो निकल कर आई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर होता है, क्या कुछ आज जो फैसला आता है, क्योंकि आज भी दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई जारी है, आज भी जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है और क्या कुछ फैसला आएगा वो आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कुछ आएगा फैसला, वो लोगों को भी इंतजार है, हम आपको बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आधार कार्ड की बात नहीं की है और तमाम चीजों की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने की है, वो हमने आपको बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जवाब तलब किया जाएगा चुनाव आयोग से अगर कहीं कुछ डाउट लगता है तो। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत